केकड़ी अजमेर रोड पर आईटीआई कॉलेज के सामने स्थित बेशकीमती सिवायचक भूमि से बुधवार को अतिक्रमण हटाया गया। इस भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर कॉलोनी काटकर भूखंड बेच रखे थे। रामपाली गांव के ग्रामीणों ने पिछले दिनों सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाकर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, सरवाड़ उपखंड अधिकारी व सरवाड़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। इस भूमि पर गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से रात के समय में भूमाफिया वाहनों में सवार होकर आते हैं और उन्हें कब्जा खाली करने की धमकी देते हैं। जिला कलेक्टर के आदेश पर बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सिवायचक भूमि का नापचोप कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। 2 जेसीबी मशीन से सिवायचक भूमि पर काबिज कच्चे अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी मशीन की सहायता से सरकारी भूमि के चारों ओर नींव खोदकर सीमांकन किया गया है। भूमि के चारों ओर जल्द ही तारबंदी की जाएगी। सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर ने बताया कि उपखंड प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन से अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई, जिस पर पंचायत प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन उपलब्ध कराई गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के कार्मिक सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बता दें कि अजमेर रोड पर स्थित बेशकीमती भूमि जहां से अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर एक प्रभावशाली भूमाफिया ने कब्जा कर अवैध कॉलोनी काटकर भूखंड बेचान कर रखे हैं। भूमाफिया ने सरकारी भूमि पर काटी गई अवैध कॉलोनी के भूखंड की रजिस्ट्री भी करवा दी। ग्राम पंचायत प्रशासन के दखल के बाद जैसे ही मामला सामने आया तो भूखंड खरीदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब भूखंड खरीदार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, वहीं भूमाफिया भूमिगत हो गए हैं। अब आपके शहर केकड़ी में आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की आधुनिक तकनीक से कार सर्विस व वॉशिंग सुविधा। श्री गणपति सर्विस सेंटर, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कार सर्विस, व्हील बैलेंसिंग, अंदर से पंचर व 5D अलाइनमेंट की सुविधा। बघेरा बाईपास चौराहा केकड़ी। संपर्क करें 9462376562 8949852650 9928931177। केकड़ी के रामपाली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बस स्टैंड से अजगरी के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को बुधवार को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया। विरोध के चलते सदर पुलिस व सिटी पुलिस थाने का जाब्ता तैनात रहा। अतिक्रमणकारियों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। जानकारी के अनुसार रामपाली गांव में बस स्टैंड से अजगरी की ओर जाने वाले रास्ते पर एक प्रभावशाली अतिक्रमणकारी ने काफी समय से अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण के चलते रास्ता बंद था, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने पिछले काफी समय से प्रशासन को शिकायत दे रखी थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। इस संबंध में सोमवार को बुजुर्ग महिला राधा गुर्जर ने जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद बुधवार को पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाएं जेसीबी के आगे लेट गई। मौके पर पुलिस ने महिलाओं को हटाने की कोशिश की तो पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। विरोध बढ़ता देखकर सिटी पुलिस थाने का जाब्ता भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण हटाने के बाद रास्ता पूरी तरह से खुल गया, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान पीईओ रमेश गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी शिवराज धाकड़, सहायक सचिव रामजस नवाल, संपत आदि मौजूद रहे। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा। हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी सदर थाना इलाके के कवास गांव में खेत पर पैदल जा रही महिला को तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल संपत राज मीणा ने बताया कि कवास निवासी मेना पत्नी शंकर खटीक बुधवार को अपने खेत पर पैदल जा रही थी। इसी दौरान जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर पीछे से तेज गति से आई कार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर घायल हो गई। महिला को घायल अवस्था में निजी वाहन की मदद से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल संपत राज मीणा मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
अमित क्रेन सर्विस से छोटे फोर व्हीलर वाहन कार जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में एक छात्रा रोडवेज बस से उतरते समय गिर पड़ी। सिर सहित अन्य जगह गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इसका पता लगने के बाद परिजन भी बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे, जहां बेटी के शव को देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। परिजनों ने बस चालक की लापरवाही से उनकी बेटी की मौत होना बताया है। बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मृतक छात्रा वंदना वर्मा के पिता सत्यनारायण रेगर निवासी बस्सी तहसील टोडा रायसिंह ने मोर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री वंदना बुधवार सुबह 9 बजे जेसी पारिक कॉलेज में पढ़ने के लिए घर से निकली थी। वह रोडवेज बस से बस स्टैंड टोडा रायसिंह के लिए रवाना हुई थी। कॉलेज के पास रोकने के लिए परिचालक को आवाज लगाई, लेकिन ड्राइवर बस को लापरवाही पूर्वक तेज गति से चलाता हुआ आगे ले गया। ड्राइवर ने फिर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टोडा रायसिंह के पास छात्रा को उतारने के लिए बस को रोका। छात्रा बस से उतरने ही लगी थी कि ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक बस को तेज गति से दौड़ा दी, जिससे छात्रा वंदना असंतुलित होकर बस के नीचे गिर पड़ी। इससे उसके गंभीर चोट आई। उधर छात्रा के बस के नीचे आने के बाद सवारियां चिल्लाई। बाद में ड्राइवर ने बस रोकी। सवारियों ने बस के नीचे से छात्रा को निकाला और एम्बुलेंस बुलाई। करीब 10-15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई और छात्रा को टोडा रायसिंह अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी गद्दीपति किन्नर पूजा दीदी ने बेटी को बोझ नहीं समझने का संदेश देते हुए शहर की 2 बेटियों का कन्यादान किया है। कन्यादान में दोनों कन्याओं के हर जरूरत का सामान उपहार में दिया गया है। गद्दीपति पूजा किन्नर ने बताया कि शहर की 2 बेटियों, जो कि आपस में बहनें हैं, बड़ी बहन निकिता और छोटी बहन विभा, जिनके पिता का साया उनके सर से उठ चुका है। कम उम्र में दोनों बच्चियों ने जिंदगी में गरीबी से जूझते हुए लंबा संघर्ष किया। उनके संघर्ष और जज्बे को देखते हुए पूजा किन्नर ने उनकी शादी में दोनों कन्याओं को कन्यादान का संकल्प लिया। उसी संकल्प के तहत गद्दीपति पूजा किन्नर द्वारा धूमधाम से कन्यादान किया गया। इस पुनीत कार्य में दोनों कन्याओं के लिए हर जरूरत के सामान, डबल बेड, भरपूर कपड़े, सभी बर्तन, सोफा, जेवर, कूलर, फ्रिज सहित घरेलू सामान हैं। पूजा किन्नर का कहना है कि वो खुशनसीब होते हैं जिनके घर में कन्याएं होती हैं। उन्होंने कहा कि बेटी को बोझ नहीं समझकर अभिमान समझना चाहिए। पूजा दीदी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार भी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं चला रही है। हर व्यक्ति को बालिकाओं के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में जो भी व्यक्ति महिलाओं व बालिकाओं के साथ गलत कार्य करते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए। पूजा दीदी ने कहा कि बालक के जन्म पर वो बधाई पूरी लेती है, लेकिन किसी भी घर में बालिका का जन्म होता है तो वो बधाई नहीं लेती है और उनके परिजन अपनी खुशी से जो भी देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। जानकारी के अनुसार पूजा किन्नर द्वारा अब तक 9 कन्याओं का कन्यादान किया जा चुका है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाली पूजा किन्नर ने बुधवार को कन्यादान में दोनों बेटियों को देने वाले सामान परिवार को सुपुर्द किए। इस मौके पर निकिता और विभा की मां ने पूजा किन्नर का आभार जताया। जय श्री जय महाकाल, जय माता दी, जय श्री श्याम। मैं बोल रही हूँ केकड़ी से, पूजा किन्नर गद्दीपति। और मैंने आज बहुत ही प्यार से खुश होके अपनी निक्का और गुड्डा को, दोनों को ये उसकी शादी का दहेज दिया है। खुश होके दिया है मेरी दोनों बेटियों को। और इस हवेली की बच्ची ही हैं वे आज से, और हमेशा रहेंगी जब तक मैं ज़िंदी रहूँगी। और मेरे मरने के बाद ये चेले रहेंगे, ये भी उनसे विवाह रखेंगे। और मेरा यही कहना है, जितना हो सकता है अच्छा ही कर्म होना चाहिए और अच्छा ही देना चाहिए। बेटियों के देने से कोई कमी नहीं आती है और बेटियों के देने से भगवान और खुशी देता है और खुश होता है। बस मेरा तो यही कहना था। और मेरे को दिल में एक फील हुई है कि बेटियों की ज़्यादातर कोशिश मैं यही करती हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं अपने हाथ से दान पुण्य
बेटियों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, क्योंकि मैं बेटियों की बधाई भी लेना अच्छा नहीं समझती हूं और बेटियों का नेक में लेती नहीं हूं, क्योंकि वे तो मेरी सिर के और हिवड़े का हार हैं और बेटियां तो जन्नत की हूर की परियां हैं। बेटियों का कोई मोल नहीं होता है, तो इस वजह से बेटियों को जितना हो सकता है मैं अपने हाथ से अच्छा करूं और जितना हो सके आप लोगों से भी और जनता से भी और मेरे केकड़ी वासियों से भी यही दुआ करती हूँ कि उनके बच्चे जिएँ, जो मुझे बधाई देते हैं, जो मुझे होली दिवाली पे इनाम देते हैं, उनकी गद्दियाँ बनी रहे मेरे सेठों की, मेरे केकड़ी का जजमान सदा फूले फले और केकड़ी वासियों के चक्कर में ही आके मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। और मैं अपनी हवेली से ही दोनों बच्चियों को दहेज दे रही हूँ, अपनी दोनों बेटियों को, निक्की और गुड्डा को। वो सामने बैठी हैं दोनों बच्ची हैं, जय श्री जय श्याम। देखो मैं यही कहना चाहूँगी, जो ये आत्म हत्या जो ऐसा गंदा काम करते हैं उनको तो देखो सज़ा डायरेक्ट ही होनी चाहिए। जो आज तक मैं एक मीडिया पे कहने के लिए तरसती रहती हूँ कि जो कोई बच्चियों के साथ में गलत कुछ भी करे या गलत काम करे, उनको हाथों हाथ सरकार निर्णय दे, बिल्कुल सज़ा डायरेक्ट उनको सज़ा दी जाए। और बेटी पढ़ाओ तो सभी बोलते हैं अपन, मगर बेटियों के लिए कुछ करो। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठो, नहीं, बेटियों के लिए कुछ करो। मेरी तो यही दुआ है कि मैं अपनी इन बेटियों के लिए जितना हो सकता है उतना ही अच्छा करूं। बस यही चाहती हूं सरकार से भी कि सरकार कोई फैसला गलत नहीं लेती है, सब अच्छा ही लेती है फैसला। और मैं तो ये दुआ करती हूँ मोदी सरकार को भी कि सल्यूट करती हूँ उनको कि बहुत कुछ सुविधा हो चुकी है उनके राज में, ऐसा कुछ भी नहीं, बट जो सख्ताई और होने वाली है आगे चल के, उनके लिए हम किन्नर समाज भी यही कहना चाहेंगे। हम सब किन्नर समाज जितनी भी हैं, हमारे किन्नर और भी हैं, सभी सरकार के साथ, ये जनता के साथ है, शेरवासियों के साथ है। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा में पूजा की। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में अजमेर रोड पर भाग्योदय नगर स्थित श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से भोलेनाथ के 51 किलो आम रस का भोग लगाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु बैसाख के पवित्र माह में अमावस्या पर भगवान भाग्योदेश्वर भोलेनाथ के 51 किलो आम रस का भोग लगाया गया है। सप्ताह के हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में सायंकालीन आरती के बाद हनुमान चालीसा का पाठ व प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की स्तुति में रुद्राष्टक का पाठ किया जाता है। इस दौरान आरती में काफी संख्या में भाग्योदय नगर मंदिर समिति से जुड़े महिला पुरुष मौजूद रहते हैं। मंगलवार को सायंकालीन रात्रि के पश्चात आम रस भोग लगाया गया और मौजूद सभी भक्तों व बच्चों में वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा, सचिव रामधन प्रजापत, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़, संरक्षक महावीर शर्मा, वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल जांगीड़, प्रहलाद पारिक, राम सिंह डोबर, युवा सदस्य विजय पारिक, मोहित मीणा, लक्की सेन, सुधीर पारिक व मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी पहचान पोर्टल की जानकारी व ई साइन की पेंडेंसी को शून्य करने के लिए बुधवार को चिकित्सा विभाग की ओर से जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजना विभाग जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना एवं जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला VC के माध्यम से आयोजित की गई। जिला नोडल अधिकारी एवं ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सुशील खींची ने बताया कि कार्यशाला में पोर्टल से संबंधित जानकारी से अवगत कराया गया। राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर ई साइन की पेंडेंसी को गंभीरता से लिए जाने की जानकारी दी और पेंडेंसी को शून्य तक लाने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई।
कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ पहचान पोर्टल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने भाग लिया। केकड़ी में भारत विकास परिषद शाखा की ओर से पर्यावरण प्रकल्प के तहत बेजुबान पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। बुधवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के साथ परिंडे बांधे गए और सभी स्टाफ को परिंडे वितरित किए गए। परिषद की ओर से ग्रीष्म ऋतु में प्रतिवर्ष शहर के अलग अलग स्थानों पर परिंडे बांधे जाते हैं। विभिन्न गाँवों में भी भारत विकास परिषद की ओर से परिंडे बांधे जा रहे हैं। गुरुवार को आलोली गाँव में परिंडे बांधे जाएंगे। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य हेमंत पाठक, परिषद अध्यक्ष महेश मंत्री, परिषद सदस्य हरिनारायण बीदा, आदित्य उदेवाल, नंदलाल गर्ग, कैलाश चंद्र जैन, रेखा मंत्री सहित कई सदस्य मौजूद रहे।